बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। साथियों, अक्सर समाज में यह देखने को मिलता है कि हमारा समाज एक नहीं हो रहा है। कैसे एक हो, कैसे बैकवर्ड समाज का विकास हो। बैकवर्ड समाज के विकास के लिए आधुनिक पंचशील को अपनाने की जरूरत है। यह आधुनिक पंचशील क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी को एक होने का एक गुरु मंत्र है आधुनिक पंचशील। शील मीन्स आचरण, आचार विचार। 5 ऐसे आचार विचार हैं जिसे व्यक्ति अगर अपना ले तो मैं बता रहा हूं कि वह स्वयं एक होकर के अपनी सारी व्यवस्था, अपने सारे सिस्टम को ग्रहण कर सकता है। लेकिन उसे स्वयं अपनाना होगा, स्वयं चलना होगा और स्वयं संघ की भावना से, राष्ट्र प्रेम की भावना से कार्य करना होगा। वह पंचशील का सबसे पहला है सीट टुगेदर, अर्थात सभी बैकवर्ड समाज के लोग एक साथ बैठना चालू करें, यानी एक जगह बैठें, टुगेदर, साथ साथ बैठना सीखें, बैठें। मन के अंदर जातिवादी जो हेजिटेशन है, एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध है, अहंकार है, छोट बड़ा, ऊंच नीच की जो मन में भावना है उसे खत्म करके अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करें, अपने अंदर टैलेंट पैदा करें कि हमें देश का हुक्मरान बनना है, अपने देश की संप्रभुत्व ताकत बनना है। इसलिए साथियों, सीट टुगेदर, एक साथ बैठना होगा, पहला गुरु मंत्र है। दूसरा गुरु मंत्र है ईट टुगेदर, अर्थात मन में जो हेजिटेशन है, एक दूसरे से अनटचेबल है, छुआछूत है, छोटी बड़ी चीजें एक दूसरे के साथ है, उस पर अमल करना होगा, यानी एक साथ बैठ करके भोजन करना होगा, ताकि मन के अंदर तरह तरह के जो मानसिक विकृति है उसे दूर करना होगा। साथियों, गंगा नहाने से, जल से नहाने से मन की पवित्रता तो धुल सकती है, शरीर की पवित्रता तो धुल सकती है, लेकिन मन की पवित्रता धुलने के लिए एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक दूसरे के अंदर जो इंसानियत का बिखराव है उसे खत्म करना होगा। तो यह दूसरा है ईट टुगेदर। तीसरा है थिंक टुगेदर, सोचे, मिले सुर मेरा तुम्हारा कि सुर बने हमारा। साथियों, जब तक एक सुर में, विचार में आप एक साथ मिल करके एक विचार नहीं सोचेंगे, एक बिंदु पर नहीं सोचेंगे, एक सुरवान नहीं बनेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। अलग अलग सोचेंगे तो आप डिवाइड एंड रूल रहेंगे, कभी भी अपने शासन सत्ता, अपने हक अधिकार को नहीं ले पाएंगे, चंद टुकड़े पा करके जीवन नहीं यापन हो सकता। इसलिए हमें थिंक टुगेदर, एक बिंदु पर, एक विषय पर एक साथ सोचना होगा, एक सुर में, एक विचार में। चौथा है, जब आप विचार एक हो जाएंगे तो वर्क टुगेदर, यानी हम सभी लोग उस सोची हुई एक विचारधारा, और वह विचारधारा क्या? संविधान की विचारधारा। उस संविधान की विचारधारा के अनुसार हमने काम करें और सभी को अवसर दें, सभी को न्यायिक व्यवस्था पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएं, और तभी हम एक बिंदु पर वर्क करेंगे, और जब कार्य करेंगे तो रिजल्ट अवश्य मिलेगा। इसीलिए साथियों, सम्यक संबुद्ध की तरह काम करेंगे तो एक अवश्य आपको मिलेगा। इसी वाणी में संत रविदास जी ने कहा है कि सत्य कर्म करते चलिए, तजो न फल की आस, जस करनी तस पाइए, सत्य भाषा रविदास। अर्थात जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको जरूर मिलेगा, अब बिना फल की इच्छा के कर्म न करिए। इसलिए साथियों, अगर एक विचार पर काम करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, अवसर की समानता देके काम करेंगे, तो आपको एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, इसको कोई काट नहीं सकता। पांचवा बिंदु है मैरिज टुगेदर, एससी, एसटी, ओबीसी। ओनली इंटरकास्ट मैरिज करें। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आपस में मैरिज करें, क्योंकि जिस जाति का व्यक्ति है उसी जाति में शादी करता है तो वह शादी भाई बहन की शादी होती है। इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज को अम्बेडकर साहब ने प्रोत्साहन दिया, संवैधानिक एक स्तर दिया। इसलिए साथियों, हमें इंटरकास्ट मैरिज को प्रबुद्ध वर्ग, समझदार वर्ग ही कर सकता है, शेर व्यक्ति कर सकता है,
जो व्यक्ति के अंदर हृदय में आत्मबल मजबूत होगा, सम्यक शिक्षा होगी, वही व्यक्ति कर सकता है और कमजोर व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, जंगल में शेर आपस में कभी नहीं लड़ते, जो आपस में लड़ते हैं वह शेर नहीं होते हैं, वह सियार होते हैं। इसलिए शेर बनिए, सियार नहीं बनिए। इसलिए आधुनिक पंचशील को अपना करके बैकवर्ड समाज को एक होने का यह सबसे उत्तम गुरुमंत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारती।